ठीक है, ये स्पाइरल है जो हम प्रिंट करना चाहते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पाइरल क्या होता है? अच्छा, आपको एक चीज स्पाइरल से मिलती जुलती चीज आपने एक की है, वो क्या है? आमिर बताओ क्या है? सर जलेबी। वो मच्छर मारने के लिए जो होता है। पर नहीं, स्पाइरल से मिलती जुलती स- चीज अभी तक जो हमने जितने बनाए हैं उसमें से एक चीज थी। सर वो हमने वो किया है फिबोनाची सीक्वेंस। और नहीं, वो नहीं किया यार, सर्कल बनाया सर्कल था ना, बनाया। हमने सर्कल बनाया था, है ना? सर वो भी ऐसे ही होता है वैसे फिबोनाची, उससे वो मिलता बात की जुलता ही बात, वो होता है। बाद में बात करते हैं उसके बारे अच्छा, में। आप मेरा कह रहे हैं सवाल कि ये, हम ज्यादा बड़े रेडियस से हाफ सर्कल प्रिंट करवाएं और फिर छोटे रेडियस से कनेक्ट करते जाएं इस तरह से। तुमने ठीक बताया। ठीक है, थोड़ा सा तुमने ठीक बताया। जी। बेसिकली मैं एक काम करता हूँ, आमिर, तुमने जो बात की है ना, तुमने बस थोड़ी सी पहली बात गलत कर दी। द होल आइडिया वॉज कि लेट्स से ये मेरा एक सर्कल है जिसका ये आर रेडियस है। ठीक है, अब अगर मैं एक काम करूं, मैं कहूं अच्छा ये जो तुम्हारा पॉइंट है ना, ये आर रेडियस का तुमने प्रिंट करना है। ठीक है, फिर मैं कहता हूं तुमने अब अगला आर रेडियस का नहीं करना, तुमने थोड़ा सा आर में थोड़ा सा कुछ एक डेल्टा ऐड कर दो, फिर थोड़ा सा और डेल्टा ऐड कर दो, फिर थोड़ा सा और डेल्टा ऐड कर दो, थोड़ा सा और डेल्टा ऐड कर दो, थोड़ा सा और डेल्टा ऐड कर दो। तो अगर आर होता तो ये यूं सर्कल बनता, लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा डेल्टा ऐड करता जाऊंगा तो व्हाट विल हैपन, जब ये 360 कंप्लीट करेगा तो ये क्या हो चुका होगा? आमिर बताओ। बाहर। थोड़ा सा बाहर हो चुका होगा। और पूरे। अगर मैं उसी रेडियस को आगे चलाता जाऊं तो ये अगले सर्कल में ये थोड़ा सा और बाहर हो जाएगा और मेरा स्पाइरल बन जाएगा। ये बात समझ आई? जी, आगे। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? एंड दैट्स द आइडिया, यही करना है हमें। ठीक है, तो हम उसी को यूज करते हुए ये काम करते हैं। अब ये थोड़ा सा ना मेरे साथ रहना है आपने, क्योंकि मैं इस हिसाब से खेलूंगा। ठीक है, तो मैंने स्पाइरल प्रिंटिंग का कोड लिखना है। ठीक है, तो मैं ये इसका नाम था मेन ऑफ सर्कल। ठीक है, और अब हम एक काम करते हैं, इन मेन रिटर्न 0। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं स्पाइरल प्रिंट करूं, स्पाइरल, इसको मैं अगेन वही रोज और कॉलम में इनपुट करा लेता हूं। ठीक है, और इसके अंदर मैं रोज और कॉलम्स एज ए पैरामीटर भेज देता हूँ। ठीक है, ताकि वो उससे सेंटर खुद ही अंदर लगा ले। ठीक है, बेशक ये सिंबल भी भेजते हैं। ठीक है, डेल्टा क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, डेल्टा मेरा क्या है। ठीक है, डेल्टा बल्कि हम नहीं भेजते हैं यहाँ पे, डेल्टा से खुद ही फिगर आउट करना देते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक सवाल और भी है मेरा, और वो ये है कि ना इस सिंबल के साथ साथ मैं एक और चीज कहता हूँ, लेट मी डिफाइन समथिंग। ये मेरे, इसको इरेज कर देते हैं। ये मुझे बताएं सना, कितने सर्कल्स बने हैं अभी इस वक्त? जो दो। ये स्पाइरल है उसके कितने आर्म्स बने? हमारे आप बताओ। 2.5। नॉट 2.5, ऑलमोस्ट 3। पर नो लाइक नॉट 3, एक। नॉट 3, नॉट 3। सर 2 सर्कल्स बने हैं। 2 सर्कल बने हैं, ऑलमोस्ट टू ही 5। बने ना। ये नहीं, 5 कैसे बेटा? ये ना, ये एक बना यहां तक, अच्छा। फिर ये दूसरा बना, तो 2 बन गए। सर मैं तो स्पाइरल कितने को देखते हुए बता रही थी। स्पाइरल को, अच्छा आप इस वाले स्पाइरल को देख बता रहे थे? यस। सॉरी मैं बताना भूल गया। तो खैर, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, दिस वन। ठीक है, ओके। तो कितने यस। स्पाइरल बने? 2 स्पाइरल बने। डू यू एग्री? 2 यस। सर्कल्स कंप्लीट हुए, है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो स्पाइरल प्रिंट करना चाहता हूँ ना, मैं साथ एक और काम भी करता हूँ। अच्छा पहले तो मैं एक स्पाइरल प्रिंट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा उसमें चेंज करूंगा। ठीक है, तो एक स्पाइरल प्रिंट करने के लिए तो सिंपल सा काम है, हम करते क्या है, यहाँ पे बनाते हैं वॉइड स्पाइरल
बल्कि ऐसा करते हैं, इसको रोज डिवाइड बाय 2 पास कर देते हैं और कॉलम्स डिवाइड बाय 2 पास कर देते हैं। ठीक है, और साथ भेज देते हैं ओनली रोज। ये मैंने क्यों भेजा है, कोई बता सकता है? जी बताएं। ये मैंने रोज सर ये क्यों जो भेजा है? ये जब ये उसकी मेरा हाइट पहला बढ़ती ये मेरा पहला जाएगी कोऑर्डिनेट क्या स्टार्टिंग है, जो में। है इसका नाम है, इसका नाम है स्पाइरल स्पाइरल रो सेंटर। ठीक है, और ये है स्पाइरल का कॉलम का सेंटर। ठीक है, ये क्या है? ये मेरा मैक्स रेडियस है। मैक्स रेडियस का मतलब क्या है? लूप कि को मेरा खत्म करने की। मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता कितना होगा? मैथमेटिक्स कितना होगा? है, मैक्सिमम रेडियस कितना होगा। ये सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूं। यही जो मैंने सर्कल प्रिंटिंग का कोड लिखा था, ये वाला, मैं इसी को कॉपी करता हूं और यहां पेस्ट कर देता हूं। सो मैंने कहा कि थीटा इज इक्वल टू 0 शुरू करो और यहां तक करो और चलते जाओ। ठीक है, और एक और काम करो, यहां पे ना एक फ्लोट बनाओ जिसका नाम रखो रेडियस। ठीक है, और इस रेडियस की वैल्यू फॉर एग्जांपल शुरू में 0 है। और आमिर किधर गया? आमिर, मैंने जी क्या बात की थी कि हर दफा रेडियस में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाओ। तो उसके लिए जी। क्या करें? 0.01 का इजाफा करते हैं। रेडियस में प्लस इक्वल टू 0.01 का इजाफा कर देते हैं। ये बात समझ आई? डज इट मेक सेंस? तो इसको हम चला देते हैं। सो ये ले चला दी। ये देखने क्या बना है? मैंने इसको ये किया हुआ था, ये कितना था, 130 था। और कॉलम कितना था? 230 था। 230। और इसी गैच को हम इसके नीचे भी लगा देते हैं, जस्ट इन केस हमें समझता ना हो। ये देख रहे हैं? ये देख रहे हैं क्या हुआ है? आमिर, देखा आपने क्या हुआ है? जी। ठीक है, ये छोटा सा एक सर्कल बना है और वो आगे से एक्सपैंड हो गया है। मैं अगर सर फॉर ये एग्जांपल अगर मैं फॉर ब- एग्जांपल ये कर दूं, एक बार बात सुनो। अगर मैं ये कर दूं, यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊं, इंटीजर t इज इक्वल टू 1 करूं, t इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ आर्म्स कर दूं और t प्लस प्लस कर दूं, तो ये क्या कर रहा है? और नंबर ऑफ आर्म्स मैं इसमें पास कर देता हूं, और नंबर ऑफ आर्म्स की वैल्यू ये है। लेट्स से मैं कहता हूं मुझे 10 आर्म चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है मैं नंबर ऑफ आर्म दफा चलूंगा और इसको बार बार चलाता जाऊंगा। तो ये एक का कंप्लीट करेगा, फिर दूसरा तक करेगा, तीसरा कंप्लीट करेगा, 10 तक कंप्लीट करेगा। सर पैरामीटर गलत पास कर दिए हमने, नीचे इंट में कर दिए दूसरे वाले में। इंट मेन में, ओह, इसमें कर दिया। जी सर। इसमें कर देते हैं, 10 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 10 कर दिया। तो ये चलाते हैं, देखना क्या होता है। ये देख, मजेदार काम हो गया, है ना? जी। है ना? अब लेकिन मैं सर कहूं सर मैंने ये अगर मैं कहूं मैंने 15 करने हैं तो 15 हो जाएंगे, है ना? 15 कर देते हैं। अभी एक मिनट, एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं आप। अगर मैं इसको 20 कर दूं तो क्या होगा? कैन यू सी द प्रॉब्लम? वो रोज से भी वो बाहर चला गया, हाइट से बढ़ ये गई देखें, उसकी वो ये वैल्यू। देखें, ये वाला पोर्शन देखिए, इस वाले पोर्शन में क्या हुआ है। और अगर मैं 500 25 से कर दूं तो क्या लोग। होगा? अगर मैं 25 कर दूं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये देखने क्या हो रहा है? ये देखने कुछ बड़ा गलत फलत होता जा रहा है। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है, तो मैं ये बताना ये चाह रहा हूं कि हो सकता है ये जो आपने स्पाइरल प्रिंट किए हैं वो आपकी स्क्रीन से बाहर चले जाएं। है ना? हम्म। है ना?
यस। तो सवाल ये है कि अगर मैंने 25 के 25 अगर इसके अंदर मैंने लाने हैं, तो ये जो रेडियस के इंक्रीमेंट का फैक्टर है ना, ये वेरिएबल होना चाहिए। कि अगर मैं ये चाहता हूं कि अगर 2 आर्म्स हो तो वो पूरी स्क्रीन पर इस तरह से बड़े बड़े आए, और अगर मैं 3 कहूं तो वो थोड़ा छोटा हो जाए, 4 करूं तो और छोटा हो जाए, 5 करूं तो और छोटा होता है। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? आपको समझ में आया मैंने क्या बात की? जी। मैं चाहता हूं अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल सिर्फ एक आर्म डिस्प्ले हो, यानी अगर मैं पास करूं एक आर्म, तो ये देखें, ये क्या करेगा? ये तो एक बिंदु सा दरमियान में एक एक वो स्पाइरल प्रिंट कर देगा। मैं तो चाहता हूं अगर मैंने एक आर्म का है तो पूरी स्क्रीन पर ये नजर आना चाहिए। हम्म। ये समझ में आई बात या नहीं समझ आई? मतलब ये कि डिपेंडिंग अपॉन कि मेरी कितनी विंडो है, उसके हिसाब से वो खुद ही श्रिंक या बड़ा हो जाए। बड़ा हो जाए। ये मतलब समझ में आई बात या नहीं समझ आई? स्क्रीन की रोज और कॉलम की तादाद इसको पहले से मालूम हो और उसके बिल्कुल, मुताबिक वो। और वो उसको मालूम है पहले। जी। उसको बेसिकली पता है कि मेरा रेडियस मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है। जो मैंने यहां पर रोज भेजा ना, ये रोज नहीं होना चाहिए, रोज डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए। दैट्स द मैक्सिमम रेडियस आई कैन होल्ड। ये समझ में आई बात? और इसको मैंने अभी तक यूज भी नहीं किया। हम्म। मासूम, ये बात समझ में आई या नहीं समझ आई? सर ये मैक्सिमम रेडियस का ही पूछ रहा था, समझ आ गई अब। वो मैं वही पूछ रहा था, आपने इस्तेमाल नहीं किया हुआ। फिर इस्तेमाल नहीं किया हुआ, इसलिए इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अभी तक मैंने यही बताना था कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है। सो अब देखना मैं क्या करता हूं। अब मैं कहता हूं अच्छा, वेट करें अब आप। अब मैं बताऊंगा फ्लोट डेल्टा की वैल्यू, और डेल्टा मैं कंप्यूट करूंगा कि मैंने मैक्सिमाइज कितना करना है। सो व्हाट आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन, थोड़ा सा और से सुने मेरी बात। मैं ये चाहता हूं, अब थोड़ा सा मुझे हेल्प कीजिएगा प्लीज आप सारे मिलकर। मैं ये चाहता हूं कि अगर ये पूरा, अगर मैं कहूं मैंने एक सर्कल कंप्लीट करना है, और लेट्स से इस मैक्सिमम रेडियस की वैल्यू 100 है। कितनी है? तो 100 है। तो मैं जब एक 360 कंप्लीट करूं तो उसका रेडियस कितना हो जाना चाहिए? 100 हो जाना चाहिए। शुरू वो 0 से होगा, लेकिन जब वो एक 360 कंप्लीट करे तो क्या हो जाना चाहिए? 100। तो वो 100 रेडियस हो जाना चाहिए। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई बात? तो अब मेरी बात सुने, 360 कंप्लीट होने पे उसका रेडियस 100 हो जाना चाहिए। हम्म। तो 1 डिग्री पे कितना होना चाहिए? हम आज बताएं। पहले तो मुझे बताएं, सवाल समझ में आया? फिर आपने बोला 360 डिग्री पे उसका सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। 360 डिग्री जब वो पूरी रोटेशन कंप्लीट करे ना, तो उसका रेडियस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ 100 हो जाना चाहिए। तो मेरा सवाल यह है कि जब 360 कंप्लीट होते हैं तो 100 होता है, तो 1 डिग्री पे कितना होगा? या इसको ऐसे समझ लें कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे 360 लोग आ जाएं तो मेरी कॉस्ट 100 रुपीज हो जाती है, तो जीरो पॉइंट एक टू बंदे पे कितनी होगी? 0.277। 2.27। कैसे निकाला? कैलकुलेटर पे 100 डिवाइडेड बाय 360। 100 डिवाइडेड बाय 360। यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो एक्चुअली इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जितने भी, अब गौर से मेरी बात सुने, जितना भी मेरा मैक्सिमम रेडियस है, इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? 360 से। और ये मेरा क्या आएगा? और बाय द वे इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1.0, क्योंकि ये फ्रैक्शन आना है। हम्म। ठीक है। ये क्या है? ये है एक सर्कल कंप्लीट होने पे। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई बात? ठीक सर। हाँ ये जी देखिए, समझ। ये मैं आप में से चलाता हूं, और इस डेल्टा को मैं कह देता हूं कि ये तुम्हारा प्लस इक्वल टू ये नहीं हो रहा है, प्लस इक्वल टू डेल्टा हो रहा है। और आप देखना, मैं चलाता हूं उसको, ये देखना अब क्या होगा। ये चलाया मैंने, ये देखो, देख रहे हैं हमारा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गया, पूरी स्क्रीन पर तकरीबन पहुंच चुका हुआ है। ये समझ में आई बात या नहीं समझ आई? हम्म। अब मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूं। अब मजे की चीज ये है, ये था एक आम। अगर मैं कहूं मैंने 2 आम करने हैं तो कितना होना चाहिए? आप फंस गए। 2 आम करने के लिए क्या मैंने 360 चलना है या 720 चलना है? तो 720। अभी 720। 720 720। चलना है। और अगर मेरी बात गौर से सुन, अगर मैं कहूं मेरे n आर्म्स हैं, तो मेरा
जो डिवाइडिंग फैक्टर है वो n मल्टीप्लाई बाय 360 होगा। डू यू 360 अग्री हो विद गया। दिस स्टेटमेंट? यस। तो यस सर। यस दिस विल बी Yes. मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आर्म्स। और आप देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको 2 कर देता हूं और अब इसे चलाता हूं। ये देख, अब मैं कहता हूं 3 चलाने मैंने। लुक एट द ब्यूटी इन दिस, कि मैंने अब एक ही कोड लिखा है और मैं डिफरेंट डिफरेंट बनाता जा रहा हूं। डू यू एग्री? क्या? सो फार सो गुड। ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसका किसी लूप, किसी फंक्शन, किसी भी प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट से ताल्लुक नहीं है। ओके? जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ना, यही वो कारपेंट्री है जो तुम्हें कोई नहीं सिखाएगा। ये वो चीज है जो प्रोग्रामिंग ने नहीं सिखानी तुम्हें। ये वो चीजें हैं जो लॉजिकल थिंकिंग की हैं, जो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करनी है। ये बात समझ में आई? तो एक बात याद रखें, आप जब कहते हैं प्रोग्रामिंग नहीं आती, असल में प्रोग्रामिंग का तो ताल्लुक ही नहीं है इससे। हम्म। असल में थिंकिंग का ताल्लुक है, असल में प्रॉब्लम सॉल्विंग का ताल्लुक है। आपने अपने आप को उन प्रॉब्लम से कितना इंट्रोड्यूस किया है, उसका ताल्लुक है आपसे। और ये हॉराइजॉन आप जितना बढ़ाते जाएंगे, आपका विजन उतना ही बड़ा होता जाएगा, आपका उनसे डर खत्म होता जाएगा। ये बात समझ में आ गई? स- तो सर आई एक होप। मिनट, जी अगर बस। हम नीचे जो आप एक चीज मैं देखना चाह रहा हूँ, अगर आप ये जो नीचे मेन लूप में, मेन फंक्शन में, ये आप स्पाइरल वाला फंक्शन एक लूप में डाल दें हम्म। और वहां पर उस लूप में आप इंटीजर एनओए नंबर ऑफ आर्म्स यानी इनिशियलाइज करवाएं और वो उसे 10 ले लें या 20 तक वो चले, और हर बार चलने के बाद वो सिस्टम क्लियर हो जाए। वो मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो हर बार जब वो ऑटोमेटिकली एक दोबारा आर्म बताओ, खुद ही इंक्रीज करता है तो वो कैसा लगता है। दोबारा बताओ क्या करना चाह रहे सर जो आपने नंबर ऑफ आर्म्स दिए ना यहाँ पर, हो? हाँ। आप इसको यहाँ पर एनओए कर दें और इसको एक फॉर लूप के अंदर डाल दें जिसमें आप हम्म। नंबर ऑफ आर्म्स इनिशियलाइज करा रहे हैं 1 से, और वो आप जितना भी रखना चाहें, 10 रखना चाहें, 20 रखना चाहें, तो यानी क्या वो चाह रहे हो हर कि वो एक। आहिस्ता आहिस्ता पहले एक काम अ, करे, फिर 2 करे, फिर हाँ 3 जी, करे, फिर हाँ 4 जी, करे? वो हाँ एक मिनट बताओ। में देखना चाह रहा, तो वो कैसा देख। फॉर लूप इंटीजर नंबर ऑफ आर्म्स इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ आर्म्स इज लेस देन और इक्वल टू 25, और नंबर ऑफ आर्म्स प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ आर्म्स कर देता हूँ। यही कह रहे हैं आप? जी सर। ठीक है, बट प्रिंट करने के फौरन बाद हम एक और काम कर लेते हैं। इसको डिले कर दें या स्लीप, जो भी। स्लीप, स्लीप कर देते हैं लेट्स से 200, और फिर करते हैं सिस्टम सीएलएस। सिस्टम सीएलएस करेंगे तो शायद थोड़ा तेज होता है शायद, या फिर आप इसी को दोबारा प्रिंट कर दें। देख लेते हैं, दोनों ट्राई करके देख लेंगे। विद सिंबल क्या हो जाएगा? विद सिंबल स्पेस हो जाएगा, तो वो उसी के ऊपर दोबारा रीड्रॉ कर देगा। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा ज्यादा अच्छा है। ऐसा। मेरे ना कंप्यूटर की स्पीड को इतनी ज्यादा फास्ट नहीं है, तो वो शायद इतना ज्यादा इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये किस तरह से आप। ठीक है। ठीक है, अब मैं अगर सिस्टम सीएलएस हटा के देखूं तो शायद थोड़ा सा तेज हो जाए, शायद, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। सिस्टम सीएलएस शायद थोड़ा ज्यादा तेज होगा, सिस्टम लेवल पे काम कर रहा होता है, तो वो शायद थोड़ा सा तेज हो जाए। नहीं, ये ज्यादा तेज है ना? जी सर। ये ज्यादा तेज है ना? मेरे ख्याल में ये ज्यादा तेज है ना? सर ये तो बेहतर है इससे भी, सर। सर इससे भी स्लो है। नहीं, उससे स्लो नहीं, ये तेज है। मुझे तो लगता है ये तेज नहीं है। नहीं, तेज है, ये वाला तेज है। मुझे तो लगता है ये तेज है, बट खैर आई डोंट नो।
ठीक है, सो फार सो गुड। सर जब भी ये अगर आप नोटिस करें, नंबर ऑफ आर्म जैसे बढ़ती जाती है ना, और ये स्पाइरल आपका बड़ा होता जाता है, हम्म। तो वो जो उनकी नेगेटिव स्पेसेस हैं उनके अंदर ना एक तरह की अपनी शेप बनती जाती है, ज्योमेट्रिक यस शेप बनती जाती है। यस 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 यस। और ये ग्रैनुलरिटी और खूबसूरत होती जाए अगर आपकी डायमेंशन बहुत बड़ी, हम्म। तो वो ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। बट क्या, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वेरी गुड। आई डोंट नो, आपने कभी वो कोई पेट्रोल पंप देखे हो, उसमें भी ये स्पाइरल यूं ही चल रहा होता है। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। सबको कम आ रही है, आपको कम आ रही है? मुझे कम आ रही है। हाँ जी, और आपको सही आ रही है बात सबको? ठीक है सर, नॉर्मल ही है। आप बेहतर हुई है। जी सर, अब बेहतर हुई है। बेहतर सर, बेहतर। ठीक है, चलें जी, ये हमारा हो गया बेटा स्पाइरल वाला। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ऊपर। यार ये बहुत मजेदार है, मुझे बहुत पसंद है ये सवाल। साइन ये वेव। कौन सी वेव है? साइन साइन वेव। साइन वेव है। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ मैंने साइन वेव प्रिंट करनी है। क्या प्रिंट करना है? साइन वेव। साइन वेव प्रिंट करनी है। ठीक है, अच्छा अब पहले तो मैं आपसे वैसे पूछता हूँ ना कि मैंने साइन वेव अगर प्रिंट करनी हो सर तो। इसको पैराबोला के थ्रू किया जा सकता है, मतलब पैराबोला एक ऊपर की, एक नीचे वाला, कनेक्ट करते नहीं, जाएं। इट्स नॉट पैराबोला, इट्स नॉट एट ऑल पैराबोला। साइन वेव इज नॉट पैराबोला, जाके देख लेना, नहीं जाके। नहीं, साइन वेव इज नॉट पैराबोला। वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं, पैराबोला। वो बात तुम्हें पता होनी चाहिए एग्जैक्टली इट्स नॉट एट ऑल दैट। यस वी जी। कैन डू इट बट इट विल बी अ डिफरेंट शेप। ओके। दैट विल बी अ डिफरेंट शेप, इट्स नॉट एट ऑल पैराबोला। ठीक है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं स्पाइरल। ठीक है, अब हम नीचे जाते हैं, इस पार्ट को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और नीचे आ जाते हैं, रिटर्न 0। और अब हम इसको भी एक डुप्लीकेट कर लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं और यहाँ वाश कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम एक साइन वेव प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, साइन वेव। ठीक है, और साइन वेव में हम कहेंगे कि हमने क्या करना है। अच्छा जी, साइन वेव में क्या प्रिंट होना चाहिए? अब अगर देखो, साइन वेव हमें पूरी स्क्रीन के किसी एक रो के अराउंड प्रिंट करना है। डू यू एग्री विद दिस? यस सर। तो हमें एक्चुअली इसका सेंटर रो पास करना पड़ेगा। डू यू एग्री? यस। नॉट सेंटर कॉलम। ठीक है, और हमें क्या करना है, अब ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, थोड़ा सा आप ध्यान कीजिएगा ये। ठीक है, अच्छा अब मैं ना यहाँ पे कुछ थोड़ी सी चेंजेस भी करूंगा, बताऊंगा भी सही कि मैंने करना है। अब लेट्स से मैं कहता हूँ मैंने नंबर ऑफ वेव्स प्रिंट करनी है। ये कितनी वेव्स हैं जो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छा, अब एक छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि साइन वेव है ना, साइन वेव की वैल्यूज क्या क्या होती है बता सकते हैं आप? कहाँ से इसकी डोमेन, तो आपका पता है इन्फिनिट होती है, लेकिन जो रेंज होती है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है? सर -1 से 1 तक। -1 से 1 तक होती है। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा ना अपनी स्क्रीन के ऊपर, और सी आर के अराउंड प्रिंट करूंगा, तो वो ओवरऑल आपको स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? और वो बस वो 90 पे जाके एक टिप का ऊपर हो जाएगा, फिर दोबारा 0 हो जाएगी, और फिर जाके वो 270 पे -1 हो जाएगी, और ऐसे आ जाएगी। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? जैसे वो होता है स्ट्रेट, वो स्ट्रेट लाइन नजर आएगी और कुछ भी नजर नहीं आएगी। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारी साइन वेव की वैल्यू 0 से लेकर 1 के दरमियान में होती है। ये समझ में आई बात या नहीं समझ आई? तो अगर आपने साइन वेव दिखानी हो तो आपको उसको किसी एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझ आई? सो एक्चुअली मुझे यहाँ पे एक एम्पलीट्यूड एज ए वेरिएबल पास करना पड़ेगा, और एक कैरेक्टर सिंबल भी भेजना पड़ेगा कि किस कैरेक्टर से आप सिंबल प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमने फंक्शन बनाना है। ठीक है, सर हम फ्लोट वैल्यू नहीं कोई पास कर सकते? क्या? तो ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू नहीं नहीं, एम्पलीट्यूड की जरूरत ही नहीं। अगर हम फ्लोट देखें, -1 से 1 तक होता है, तो अगर वो क्या कहते हैं, डेसिमल में आंसर है, नंबर डेसिमल में आएगा ना आंसर एक। आएगा भी सही, तो मसला ये है हमारी स्क्रीन के कोऑर्डिनेट डेसिमल में नहीं है ना। अच्छा अच्छा, हाँ। हमने उसके ऊपर मैप करना है ना उसको, तो हमारी स्क्रीन जो वो तो डिस्क्रीट वर्ल्ड है, एंड सही। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द रियल प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ सही। वी वांट टू प्रिंट दिस। ठीक है,
अब थोड़ा सा समझिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है, मैं पहले आपको ना इधर समझाता हूँ। बेटा ये आपकी स्क्रीन है, ये इमेजिन करें ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है। ये आपकी वो जो ब्लैक या व्हाइट स्क्रीन होती है, ये हमारी स्क्रीन है। अब आप करना क्या चाहते हैं, ये आपका मिडल में एक लाइन है जिसके अराउंड आप प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये आपकी साइन वेव है, तो बेसिकली ये आप चाहते हैं ये ऐसे हो, और फिर ये ऐसे हो, और ये फिर ऐसे हो। ये कितनी हो जाएगी सनम, बताओ ये कितने डिग्री तक पहुंच चुके हैं हम? 360. 360 तक। और आप मुझे ये बताएं कि ये कितनी दफा रिपीट होनी है, ये कितनी दफा रिपीट होनी है, ये बताएं। नंबर ऑफ वेव्स। ये नंबर ऑफ number of वेव्स टाइम। तो 360. एंगल कहां से लेकर कहां तक जाएगा, ये बताएं। ये 360 into number of waves. 360 into number of waves. Do you all agree with this? यस सर। I hope everybody understand this, कि अभी जो सना ने बात की है कि यहां तक हम 360 तक होते हैं, ठीक है। ये अगला जो खत्म होगा वो 360 इंटू 2 होगा, और जो अगला होगा वो कितना होगा, वो होगा 360 मल्टीप्लाई बाय 3। ये 3। इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स की वैल्यू 3 है। ये बात समझा कि हम्म। हमारे, ये बात समझ में आई या नहीं समझ आई? हमारे, आपको ये बात समझ में आई है या नहीं? ला, वो तो लगता है म्यूट ही पड़ी है, उसने तस्वीर लगा के तो नहीं चली गई? ये सर आ गई है। आ गई है, ठीक है। अच्छा, यस सर, आ गई है। तुमने अपनी वीडियो लगाई हुई है या अपनी तस्वीर लगाई हुई है, ये बताओ। नहीं क्योंकि नहीं हमें सर। तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी तो, तुम तो वेव, तो मूव भी नहीं कर रही, ये तो स्टैटिक वेव लग रही है जी मुझे। सर, आ गई है। एक मिनट, मैंने इसे थोड़ा सा, ठीक है। आप अपनी ना वीडियो दोबारा से ऑन करें, क्योंकि ये तो आप हमें नजर ही नहीं। सर स्टैटिक, वीडियो है। दोबारा सर से ऑन करें, क्योंकि आप मुझे ना वो लगता है जैसे वो आपने कोई स्क्रीन रख दी आगे। इसमें भी हमें रो मैक्स भेजनी पड़ेगी क्योंकि एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई होने के बाद हो सकता है कि बिल्कुल वो सही स्क्रीन से बात, बाहर चले हंड्रेड जाए। परसेंट अगली बात, 100%। ये आमिर की बात सुनिए, आपने क्या बात की। आमिर कह रहा है कि हमें यहाँ पे क्या रो मैक्स भेजनी चाहिए, ठीक है। रो मैक्स भेजनी भी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में नहीं भेजनी चाहिए। हम अज्यूम करते हैं कि हमें जो एम्पलीट्यूड मिलेगी वो रो मैक्स से कम ही होगी। एक्चुअली रो मैक्स नहीं, रो मैक्स डिवाइड बाय 2 से कम होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी जो वेव है वो मैक्सिमम 1 तक जानी है, जब वो रो बाय 2 से मल्टीप्लाई होगी तो वो टॉप पे पहुंच जाएगी। कब टॉप पे पहुंच जाएगी? जब वो 90 होगा। ये बात सुनना, हम्म। ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। नाउ लुक एट दिस। अब हम एक बड़ा मजे का काम करने लगे हैं, ये थोड़ा सा प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जाते हैं, तो हम ये कोड लिखते हैं, प्रिंट वेव्स, साइन वेव वगैरह, ठीक है। बाय द वे सेम कोड आपका कॉस के लिए चलेगा, सेम कोड आपका टेंजेंट के लिए चलेगा, कोसेकेंट के लिए भी ऐसे ही चलेगा। आप जो भी वेव प्रिंट करना चाहते हैं आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इवन साइन कॉस को छोड़ें, साइन 2 थीटा करना है, साइन 3 थीटा करना है, साइन 4 थीटा करना है, उसके साथ भी यही होगा, हम्म। ओके। आप दुनिया जहान के इन्फिनिट नंबर ऑफ फंक्शंस हैं जिनको आप इसी के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। ये जो हम कोड लिखने जा रहे हैं ना, ये वो कोड है जिससे आप अपना चाहें तो जियोजेब्रा बना सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, यू कैन एक्चुअली मेक योर ओन जियोजेब्रा विद दिस, ओके। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, दिस इज अ ह्यूज थिंग। आप क्या कह रहे हैं पता है? मैथमेटिक्स का इस वक्त का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है, जिसका नाम है जियोजेब्रा, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, एंड एवरीथिंग इमर्ज फ्रॉम दिस आइडिया, ठीक है। तो ये हम प्रिंट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पास हो रहा था? एक सेंटर रो पास हो रही थी, नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही थी, और क्या पास हो रहा था? एम्पलीट्यूड। सिंबल, हाँ, एम्पलीट्यूड भी पास हो रही थी। एम्पलीट्यूड को भी ना हम ए कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम एक सिंबल कर देते हैं। अभी कुछ इसके साथ हम और भी खेल करेंगे, वो हम थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है।
और अब हम एक काम करते हैं, ठीक है। अब काम बेटा ये करते हैं, हमारे तुम्हारी वीडियो ऑफ है, प्लीज ऑन कर दो। अब हम एक काम करते हैं, यार अली मकसूद, हमारे को ना वेटिंग लिस्ट में डाल दो, ये बात नहीं आ रही, तो वेटिंग ठीक लिस्ट में डाल दो बस। इसको समझ नहीं आ रही हम क्या बात करें। अच्छा जी, अब हमने बेटा एक काम करना है, हम फॉर लूप लगाते हैं और हम कहते हैं अब ये गौर से देखिएगा, अब ये बहुत जरूरी बात है, और यहाँ पे थोड़ी सी चीजें जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। मुझे बेटा एक बात बताएं, हंसी बेटा मुझे बात बताओ, जी सर। मुझे ये बताओ कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी पूरी स्क्रीन पर ये 3 वेव दिखाऊं, जी ठीक है, तो मुझे पहले इस बात का जवाब दें कि मेरी स्क्रीन की डायमेंशन कितनी है। सर मुझे और को अब होस्ट मुझे बना दें। लग रहा है, अब मुझे लग रहा है कि आमिर ने जो बात कहना चाहिए थी ना वो ये बात है। हाँ जी, सर को मेरी होस्ट बना दें स्क्रीन की मुझे। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? 230 है ना टोटल? 230 है, ठीक है। जी। अब एक्चुअली अगर आप गौर से देखो तो मैंने तो 360 मल्टीप्लाई बाय 3 इतने डिग्री प्रिंट करने हैं, हम्म। लेकिन प्रिंट कितनी जगह पे करने हैं? 230 कॉलम्स के दरमियान। 230 कॉलम के दरमियान में करने हैं। अब आपको समझ में आ रहा है मसला है यस कि सर। आपकी विंडो इतनी छोटी सी है और उस विंडो के अंदर ही आपने 3 वेव प्रिंट करनी है। अब आप हर डिग्री पे तो प्रिंट नहीं कर सकते। आप अगर हर डिग्री को प्रिंट करने जाएंगे तो शायद एक वेव भी पूरी प्रिंट ना हो सके, क्योंकि वो भी 360 साइज की होती है और हमारी तो डायमेंशन 230 है, तो 230 से आगे तो वो कहीं आगे निकल जाएगा स्क्रीन से, वो बाहर निकल जाएगी बात। क्वीन से बाहर। अहमद ये बात समझ में आई आपको? जी सर, जी दूसरा सर। अहमद, अहमद 120, जी सर। ये समझ में आई बात कि आप स्क्रीन जी से बाहर निकल जाएंगे। तो आप देखें जी अगेन, आपको मैं ये जो चीज समझा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा समझने की है कि दीज थिंग्स आर नॉट प्रोग्रामिंग थिंग्स, दीज थिंग्स आर एनालिटिकल थिंग्स, जो कि आप सोचते हैं कि मेरी वर्ल्ड इतनी सी है जिसके अंदर मैंने अपनी चीज को शो करवाना है। दिस इज नॉट ए प्रोग्रामिंग डिटेल, दिस हम्म। इज ए लॉजिकल थिंकिंग थिंग कि मैं अच्छा इसको तो इसमें नहीं प्रेजेंट कर सकता, अब मुझे अपनी वर्ल्ड को इतने से रीजन के अंदर लेके आना है। ये बात समझ आई? हम्म। अब सवाल ये है कि वो कैसे किया जाए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं बिल्कुल वही काम जिस तरह से हमने वेव्स को प्रिंट करने के लिए डेल्टा की वैल्यू निकाली थी, यहां पर भी हम कुछ इसी तरह की चीज करेंगे कि मैं डिग्री में कितने का इंक्रीमेंट करूं ताकि ये 360 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरा श्रिंक हो जाए इस स्क्रीन के अंदर। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? हम्म। ओके, सो अब मेरी बात गौर से सुने। टोटल जो मैंने प्रिंट करवाना है वो कितने डिग्रीज हैं? वो है 360 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वेव्स। नंबर डू ऑफ यू वीक। अग्री? यस सर। ओके, ये मेरी टोटल डिग्रीज हैं जो मैंने प्रिंट करवानी है, हम्म। और मेरे पास जो टोटल विड्थ पॉसिबल है वो कितनी है? 230 230। तो मैं इसको डिवाइडेड 230 बाय से कॉलम्स। डिवाइडेड बाय कॉलम से डिवाइड कर दूंगा, विच मींस यहां पे मैं नंबर ऑफ कॉलम्स भेजूंगा, या कॉलम्स कर लेते हैं। यहां पे मैं डिवाइडेड बाय कॉलम्स कर लूंगा, हम्म। बेशक इसको डिवाइडेड 0.0 कर दें, वाई 0.0, ताकि सर वो फ्लोट में मतलब कि। फ्लोट में वैल्यू आ जाए। हम्म। ये वो डेल्टा डिग्री है, डेल्टा डिग्री है। जी। यानी हर एक लूप की एंट्री जो है, यानी जो मैंने अभी लूप की एंट्री यहां पे लगानी है, यानी ये है ना मेरा इंटीजर डिग्री, यानी डी इज इक्वल टू 0 से शुरू करता है, और हम्म। सवाल ये है डिग्री में इंक्रीमेंट कितना होना है? वो इंक्रीमेंट कितना होना है जितना मेरी डेल्टा डिग्री डेल्टा है, डिग्री। डेल्टा डिग्री है। ये बात समझना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। और यहां हम क्या करेंगे? यहां हम करेंगे, बताएं मुझे, यहां हम करेंगे डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू हाउ मच, बताएं मुझे।
सर इसको हम थ्री करेंगे सिक्सटी 360 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ वेव्स। ओ सॉरी, नंबर ऑफ वेव, सॉरी नंबर ऑफ नंबर ऑफ वेव्स। वेव्स, यहां तक हमने जाना है। ओके, अब मेरी बात और से गौर से सुने। ये निकल रहा है हर एक किस डिग्री पे मेरी क्या वैल्यू है, हम्म। और अब मुझे एक एक कॉलम आगे बढ़ना है। तो एक काम और करते हैं, यहां पे कॉमा लगाते हैं, C = 1 कर देते हैं, और साथ साथ C भी++ कर देते हैं। ये हमने क्यों किया है? क्योंकि एक पिक्सल आगे यहां पर मूव करना बराबर है इतना डिग्री आगे जाना। ओके, ये एक थोड़ी सी नॉन ट्रिवियल बात है, इसको अच्छी तरह समझ लें कि जब मैं 1 डिग्री, क्योंकि मैंने 3 वेव्स दिखानी है अपनी स्क्रीन के अंदर, तो हम्म। 3 वेव्स दिखाने के लिए मेरी जो एक पिक्सल की मूवमेंट है अपनी स्क्रीन के ऊपर, वो ये जो भी डेल्टा डिग्री है उतने डिग्री आगे जाने के मतरादिफ होगा। ये बात सुनाई? दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब अगर आप गौर से देखें, है तो लूप लगा हुआ, लेकिन असल चीज जो लाए करती है वो इसकी ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एंड दैट मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज द एनालिटिकल थिंकिंग प्रोसेस। ये बात समझ में आई? सो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको दोबारा से बता दूं कि रियल चैलेंज आपकी डिजाइनिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्रोग्रामिंग का नहीं होता। वो किसका होता है? वो होता मैथमेटिक्स। है, होता है उसकी मैथमेटिकल रीजन हो सकती है, कोई फिजिक्स की रीजन हो सकती है, वो केमिस्ट्री की रीजन हो सकती है, वो कोई भी सब्जेक्ट की रीजन हो सकती है। हम्म। ओके, आपको वो सिस्टम समझना होता है और उसको समझ के वहां पर अप्लाई करना होता है कि मुझे इस कंप्यूटर कंप्यूटर की दुनिया में इसको लेके आना है। असल कारपेंट्री ये है कि मैं उस आइडिया को किस तरह प्रोग्रामिंग में ढाल सकता हूं। ओके, and that is the real thing which you need to learn while you are learning programming. हम्म। Okay, और इसके ऊपर और ये याद नहीं किया जा सकता। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं बात, ये वो चीजें जो आप कभी भी याद नहीं कर सकते। आप फॉर का लूप याद कर सकते हैं, आप फंक्शन के नाम याद कर सकते हैं, फंक्शन ऐसे बनाए जाते हैं, ये सिंटेक्स वगैरह याद हो जाते हैं, लेकिन हम्म। कभी भी आप रियल लाइफ की इस तरह की चीजों को याद नहीं कर सकते। ये बात सुनाई? क्योंकि अगर आप इसको याद करने की भाई कितनी सारे प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया में तो लाखों प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर इस प्रोसेस को अपने अंदर समझाया नहीं, तो जब भी नया प्रॉब्लम आएगा तो आप कहेंगे यार ये तो मैंने किया ही नहीं। ये बात समझ? ठीक है, तो इस प्रोसेस को समझें, अपने दिमाग को समझाएं कि मुझे इस ड्रिल में से गुजरना है। ये बात समझ? ये बहुत जरूरी स्टेप है अ, अपनी इस कंप्यूटर साइंस की जर्नी को समझने के लिए। ओके, तो अब हम एक लूप लगाते हैं, यहां पे आते हैं और हम आते हैं, आप देखते जाएं। तो मैं करूंगा, आप देखते जाएं, मैं करूंगा वैल्यू, साइन की वैल्यू यानी फ्लोट, ये जो बताता है वो कॉलम है, सॉरी इसकी हाइट है। तो हाइट यानी कि साइन की वैल्यू बराबर होगी किसके? बराबर होगी साइन ऑफ, ये जो भी डिग्री डी है, मल्टीप्लाई बाय कितना करना पड़ेगा बताएं मुझे? इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए जमाल क्या करना पड़ेगा? 3.14 नहीं नहीं 3.14 डिवाइडेड बाय 180। डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 180। वेरी गुड, वेरी गुड। और इस साइन की वैल्यू को मुझे इस एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और प्लस करना पड़ेगा क्या? जो आपकी सी आर है, सी आर क्यों? क्योंकि आपने ये जो साइन वेव है वो इस जगह पे प्रिंट नहीं करनी, इस जगह प्रिंट नहीं करनी, बल्कि सेंटर के अराउंड प्रिंट करनी है, जो आपको सेंटर पास हुआ है। ये बात सुनाई? सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम होगा जब ये आप ये हाइट और इसको अगर आप इस हाइट को एज ए रो लेना है, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे गो टू रो कॉलम, ये हाइट को एज ए रो लेना है, और कॉलम क्या है? कॉलम सी है, जो कि आपका बारी बारी बढ़ रहा है। इस जगह गए और यहां जाके सी आउट कर दिया, क्या? सिंबल।
और आपकी साइन वेव बन गई। आप इस पूरे कोड में देखें, एक लूप है, इट्स नथिंग बट, बाय द वे ये जो हमने फंक्शन लिखा है, ये मैथमेटिक्स के हजारों लाखों फंक्शंस का एक ही कोड है। एग्जैक्टली यही कोड है जो आपका पूरी दुनिया के मैथमेटिक्सल वर्ल्ड के जितने फंक्शंस हैं उनको प्रिंट करने के लिए यूज होगा। द ओनली डिफरेंस विल बी कि वहां पे साइन की जगह वो फंक्शन चेंज हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रही बात? ओके, दैट्स द एग्जैक्ट सेम फंक्शन। मैं फंक्शन का नाम चेंज करूंगा और वो जो है वो शेप उसकी प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। हमास, ये बात समझ में आई आपको? यार बड़े अफसोस की बात है बस। आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। ये सी की नहीं समझ लगी, बस बाकी सारी आ गई इसकी है समझ। सी ये की, सी इक्वल टू 1। जी। सी बेटा क्या है? सी ये है कि जब मैं एक कॉलम आगे मूव करता हूं ना तो डिग्री कितना मूव करता है। ठीक है, यानी जब मेरे प्रिंटिंग हो रही होगी तो जब मैं यहां से एक पिक्सल आगे जाऊंगा तो ये मेरा 1 डिग्री का चेंज नहीं आया, ये मेरा कितने डिग्री का चेंज आएगा? ये वैल्यू जितनी मैंने कंप्यूट की होगी। क्यों? क्योंकि मैंने पूरी स्क्रीन पर दिखाना है उसको। ये बात समझ में आई? ठीक है, यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल इस डेल्टा डिग्री को भी 1 ही कर दूं ना, तो देखना मैं अभी आपको दिखाता हूं, अगर मैं ये कंप्यूटेशन नहीं करूंगा ना तो मेरी एक ही वेव प्रिंट, एक वेव भी पूरी प्रिंट नहीं होगी, एक वेव भी पूरी प्रिंट नहीं होगी, और स्क्रीन मेरी फुल हो जाएगी, फिर वो स्क्रीन से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा और फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मैंने ये किया, मैंने कहा फॉर लूप इंटीजर डी इज इक्वल टू 1, डी इज लेस मल्टीप्लाई बाय 360। अच्छा ये समझ में आई है बात है? ये भी समझ में नहीं आई? कौन सी सर? ये 0 और ये लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स मल्टीप्लाई बाय 360, ये समझ में यस आई सर, है अहमद? यस सर। ये उतना डिग्री शो करता जाएगा ना, वो प्रिंटिंग के लिए यूज होगा, उतना डिग्री बिल्कुल वो सही होगा। बात। और यहाँ पे Yeah. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहीं पर साथ ही सी कर लेता हूँ और सी की वैल्यू भी 0 कर देता हूँ और यहाँ पे सी भी प्लस प्लस करता रहता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये वैल्यू कंप्यूट करता हूँ हाइट की। हाइट इज बेसिकली रो। ठीक है, सो बेसिकली इज इक्वल टू व्हाट, ये होगा एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, प्लस, और यहाँ आ जाएगा सी आर। ठीक है, सर डिवाइडेड बाय 180 है ना, तो मैं डॉट लगा डिवाइडेड बाय 180, सॉरी। और मैं यहाँ जाता हूँ गो टू रो कॉलम, यहाँ पे मैं आर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सी कर देता हूँ, और यहाँ जाके सी आउट कर देता हूँ, क्या सिंबल। इसका नाम एम्पलीट्यूड है, तो ये एम्पली हो जाएगा। और अब मैं कहता हूँ कि मेन प्रिंट करो साइन वेव का, और यहाँ पे मैं कहता हूँ साइन वेव। थोड़ा सा एक गलती आएगी, आपने बतानी है क्या गलती है। रो की वैल्यू है रोज डिवाइडेड बाय 2, और नंबर ऑफ वेव्स लेट से मैं एक ही कहता हूँ, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैं कहता हूँ लेट से 20 है, बल्कि 20 क्या करते हैं, रोज डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, और जो सिंबल है वो सिंबल है। ठीक है, और अब मैं कहता हूँ मुझे प्रिंट करके दिखाओ। ठीक है, ऐसा करते हैं, अब ये देखते जाओ, यहाँ पे ना स्लीप भी डाल देते हैं, स्लीप में 10 कर देते हैं। ये देखो, ये देखते जाओ। कैन यू सी द प्रॉब्लम अहमद? सर कैन यू सी द प्रॉब्लम? क्या हुआ? से बाहर चला गया, वो कंसोल से ना बाहर दो, चला गया। आपको दो गलतियां पकड़ लेनी चाहिए। एक गलती क्या है कि एक वेव भी बेचारी प्रिंट नहीं हुई, वो स्क्रीन से बाहर हुई और उसकी वजह से ये इधर से आना शुरू हो गया। एक गलती तो ये है।
एक गलती और भी है जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आप खुद ही सोचे क्या गलती है। ये जय तस्वीर सर है, ये मेरा फ्लेम। मैं एक बताऊं? मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा। सॉरी सॉरी। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको यहाँ पे कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक एक पिक्सल की, अगर मैं नंबर ऑफ वेव जितनी वेव दिखाना चाहता हूं तो मैं एक एक डिग्री का इंक्रीमेंट नहीं कर सकता। हम्म मैं यहां पर जब एक कॉलम इंक्रीमेंट करता हूं तो मुझे एक डिग्री में चेंज कितनी करनी है वो मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम्म और उसका आइडिया क्या है? उसका आइडिया ये है कि टोटल स्पेस मेरी कितनी है, वो है डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय कॉलम्स। ठीक है। और ये मैं यहां पर पास कर देता हूं, इंटीजर कॉलम्स। ठीक है, ये मेरी टोटल स्पेस थी। और अब सवाल यह है कि इस टोटल स्पेस को मैं कंज्यूम करना चाहता हूं कॉलम्स को, और मेरी टोटल डिग्री कितनी है जो मैंने मूव करनी है, वो है 360 मल्टीप्लाई बाय क्या, तो वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, और इसको मैं 0.0 कर देता हूं। ठीक है, जब मैं इसको डिवाइडेड बाय कॉलम्स करूंगा तो ये मेरी वो डेल्टा की वैल्यू आएगी कि कितने मुझे, एक जब मैं एक पिक्सल मूव होता हूं तो मुझे डिग्री में कितनी मूवमेंट करनी है। तो यहां पे आएगा क्या, डिग्री डेल्टा इज इक्वल टू इसके बराबर। और यहां पे डिग्री प्लस प्लस करने के बजाय मैं डिग्री डी प्लस इक्वल टू डी डेल्टा कर दूंगा। हम्म एंड नाउ लुक एट दिस। ओह, गलती हो गई। क्या गलती हुई बताएं मुझे, जल्दी से बताएं। कैन यू सी द प्रॉब्लम? यस सर। क्या होना चाहिए? फ्लोट। सिर्फ फ्लोट होना फ्लोट चाहिए। होना चाहिए। और एक और गलती भी है, ये क्या गलती है, ये क्या यहाँ होगा? पे फोल्ड में फ्लोट होगा क्योंकि यहाँ आप पे भी फ्लोट होगा, इंट के अंदर यहाँ पे फ्लोट फ्लोट है होगा। ना। इसको सी बेशक करना है कर दें, या फिर आप एक आपको इंट सी ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंट सी इज इक्वल टू ये ऊपर डिक्लेयर कर दें। ठीक है, क्योंकि आप एक ही डेटा टाइप का फॉर लूप में वेरिएबल बना सकते हैं। क्या कह रहा है, डज नॉट टेक 4 पैरामीटर। ओह, साइन वेव में गलती हो रही है। गलती क्या हो रही है, साइन वेव तो ये है ना, है। फिर कॉलम्स कॉलम पास ही नहीं पास किए। की है। कॉलम्स पास नहीं कॉलम किया। पास नहीं किया, तो यहाँ पे कॉलम्स के लिए मुझे कॉलम्स भेजने पड़ेंगे। ये एक वेव पूरी कंप्लीट हो गई। आप बताएं हमायल इसमें मसला क्या है? सही है, साइन वेव की जगह कॉस वेव बन रही है। नहीं, साइन वेव बनी है, लेकिन साइन वेव नहीं, माइनस साइन वेव बनी है ना, क्योंकि साइन वेव तो ऊपर जाके फिर नीचे जाती है। ये रिफ्लेक्शन है। सॉरी, वही क्या है? रिफ्लेक्शन है, मतलब इसको हाँ, ये रिफ्लेक्टेड होना रिफ्लेक्शन है, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिक, और मसला भला क्या है? मसला वही मसला है जो कि हमारा साइकिल को प्रिंट करने में भी आया था, याद है माइनस आपको? वन कर, -1 इसको करें। -1 से माइनस मल्टीप्लाई वन करना से, होता है। एक्चुअली आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और मसला हल हो गया। इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर मल्टीप्लाई कर दें। इधर -1 से मल्टीप्लाई करना है, इधर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आपका मसला हल हो गया। ये देखिए डिजाइन में बन गई। समझ में आ गई बात? ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। तो यस सर। इसमें मैंने स्लीप डाला हुआ है, स्लीप को हटा देते हैं यहाँ से ताकि थोड़ा तेज बने। और यहाँ पे एक काम करते हैं, ये देखिए गौर से मेरी बात सुने। मैं कहता हूँ फॉर लूप, वही वाला काम जो मैं मासूम ने अभी बताया था। मासूम किधर गया? ये इधर हूँ सर, इधर ही। इंटीजर नंबर ऑफ वेव्स इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ वेव्स इज लेस देन और इक्वल टू, लेट्स से, देखना मैं 5 कर देता हूँ, नंबर ऑफ वेव्स प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ वेव्स को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, ये कर देते हैं, स्लीप कर देते हैं, और स्लीप करते हैं लेट्स से 1 या 2 मिली सेकेंड कर देते हैं, और फिर इसी को प्रिंट कराते हैं, और इसी को सिंबल की जगह स्पेस रख देते हैं। ठीक है,
ताकि दोबारा प्रिंट हो। ठीक है। सो बेसिकली मैंने क्या कहा, मैंने कहा पहले एक वेव प्रिंट कराओ, फिर दो वेव प्रिंट कराओ, फिर थ्री वेव प्रिंट कराओ, फिर चार वेव प्रिंट कराओ, फिर पांच वेव प्रिंट कराओ। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। बड़ी मजे की चीज बनेगी। मासूम, ये देखो। हाँ थोड़ा ज्यादा ही मॉडल तेज नहीं हो गया? थोड़ा ज्यादा ही तेज ज्यादा नहीं हो तेज गया? हो गया से इसको हम भी 200 कर 10 दे। कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी भी मजा नहीं आया है ना? तो सर एक वो काम करते 200 हैं, कर दे एक से। मिनट, इसको ना, इसको कर देते हैं 20। ठीक है। और फिर इसी को एक और कर देते हैं, और इसी को कर देते हैं वाइल लूप, वाइल ट्रू। और यहाँ पे ये, और यहाँ कर देते हैं ये। तो ये करेगा, ये 20 से शुरू करेगा, और लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जाएगा, और ये नंबर ऑफ वेव प्लस प्लस। ठीक है। अच्छा, एक और काम करते हैं, मैं आपसे बस मजेदार काम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। व्हाट इफ के मैं एक काम करूँ, इसको करता हूँ फ्लोट। ठीक है। इसको करता हूँ, अब देखना क्या करूंगा मैं, नंबर ऑफ वेव प्लस प्लस करने के बजाय प्लस इक्वल टू 0.1 कर देता हूँ। ओए, ऐ किएगा अब ज्यादा बात से है, माइनस इक्वल टू 0.1। कैन यू गैस मैंने क्या किया? आपने 100 से मल्टीप्लाई एक साथ का कर दिया। नहीं, 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। हाँ, मैंने जी, डिग्री में थोड़ी सी यानी क्योंकि एक डेसिमल अब 10 पार्ट्स में बदल गया ना, इस वजह से 200 हो गया, 200 बार चलेगा अब वो। 200 बार इसलिए नहीं हो, हाँ यस यू राइट, 200 बार चलेगा। ये अब 20, अब ये देखना ऐसे ऐसे होगा, देखना क्या होगा। अरे मजा आएगा। ये देखो, फिर सांप बन गया। देखते जाओ होता क्या है अभी। सर इसमें एक बात तो है कि जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है इसके अंदर ना स्पेस ज्यादा होती जा रही है। यस, वो तो होगी, वो तो डेफिनेटली होंगी। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं, इसका अनफॉर्चुनेट नहीं है। इसका वैसे एक सोल्यूशन है भी, बताऊं क्या हो सकता है? हाँ सर। और वो कर लें आप तो कमाल हो जाएगा। भला बताओ क्या होगा, कि दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स लो, वो पॉइंट्स है ना, उनके दरमियान में क्या कर दो, लाइन बना दे। और Like, लाइन ड्रॉ करने आती है हमें, है ना? मासूम, ये बात समझ में आई या नहीं समझ आई? सो एक्चुअली आइए इट विल सर लुक आइए। लाइक ए कंप्लीट स्नेक, जो कि बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, यूं छोटा हो रहा है। सो दैट्स लाइक इट विल बी हाँ ए वेरी समझ समझ वंडरफुल आ आइडिया। गई सर, समझ आ गई। समझ आ गया ना? तो दो कंसेक्यूटिव पॉइंट पकड़ो, उनके दरमियान में लाइन ड्रॉ कर दो, दो कंसेक्यूटिव पॉइंट पकड़ो, लाइन ड्रॉ कर दो, दो consecutive point पकड़ो, लाइन ड्रॉ कर दो। दैट विल बी वंडरफुल आइडिया। वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच। बट इट विल बी a little bit slow. Can you tell me why it will be a little bit slow? क्योंकि पिछला कोऑर्डिनेट भी स्टोर करना होगा, फिर अगले का वेट करना नहीं, वो होगा, मसला फिर नहीं है, उसके पिछला बाद। कोऑर्डिनेट और अगला कोऑर्डिनेट को शो करना वो मसला नहीं है, वो हमने पहले भी किया है। वो याद है हमने जब बस स्टोन थ्रोइंग की थी तो हमने पिछला वाला स्टोर किया था। हाँ। तो यहाँ पे भी हमें स्टोर करना पड़ेगा, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। सो आप एक प्रीवियस रखें और वो कुछ करें, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। मसला ये है उनकी लाइन ड्राइंग में इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। हम्म। लाइन ड्राइंग टेक 1000 स्टेप, याद है आपको? क्योंकि वो 0.01 के हिसाब से चलती है, दैट माइट क्रिएट ए प्रॉब्लम। ठीक है। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर ये देखें ना, ये सी और ये है ना, तो आप एक काम करें, यहाँ पे इंटीजर प्रीवियस रो और प्रीवियस कॉलम रख लें। ठीक है। जिसकी शुरू में वैल्यू क्या है, जिसमें कॉलम की वैल्यू तो मुझे पता है 0 है, और प्रीवियस रो की वैल्यू भी मैं 0 ही कर देता हूँ। प्रीवियस रो की वैल्यू बेसिकली हमें पता है क्या है भला, सी आ रहा है। ठीक है। वैसे भाई ये तो कभी चेंज, हाँ ये बस ठीक है, शुरू कर देते हैं क्योंकि 0 से शुरू होता है।
और अब हम क्या करते हैं, यहाँ हम एक काम करते हैं, वो देखिए यहाँ पे जहाँ हम ये हम प्रिंट कर रहे हैं ना, ये तो सी आउट प्रिंट कर रहे हैं, ये जो सी आउट सिंबल कर रहे हैं उसकी जगह हम क्या कर देते हैं, ये देखिए मैं ये कह रहा हूँ प्रिंट, क्या था, ड्रॉ लाइन था, प्रिंट लाइन था, सर प्रिंट लाइन था आई द थिंक। पेंट लाइन। प्रिंट लाइन नहीं, प्रिंट लाइन पेंट तो नहीं, पेंट। पेंट लाइन, पेंट लाइन, पेंट अलाइन करते हैं, इसमें हम प्रीवियस रो प्रीवियस कॉलम भेजते हैं, और फिर क्या भेजेंगे, ये अभी अभी जो हमने रो सेलेक्ट किया है वो, और कॉलम ये, और प्रिंट किससे करना है, सिंबल से प्रिंट करना है, ठीक है। और क्या बचेगा, और जो डेल्टा 0.1 कर लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा तेज हो जाए। देखते हैं, वो फिर करते हैं इज इक्वल टू क्या, बड़ी देख अजीब सी लेते हैं लाइन सर, है, पहले सो देख पी लेते हैं हुआ आर इज क्या है। इक्वल टू रो, और पी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉलम। सी, कॉलम, एंड दैट्स इट। देखो ये दो लाइनों की चेंज है, और आप देखना क्या बनेगा। अच्छा बाय द वे मैंने कभी भी ये नहीं बनाया था, इट इमर्ज फ्रॉम मासूम योर क्वेश्चन। ए देखो जी, ए देखो, ये थोड़ा सा आप देखो स्लो है, एंड दैट इज फाइन, ये देख रहे हो आप, प्रॉपर पूरी स्नेक एनिमेशन लग रही है सर। पूरी स्नेक एनिमेशन लग रही है, बस ये थोड़ा फ्लिकर खत्म हो जाए तो इट विल बी ए वंडरफुल उसकी है ना सर, इतना एनिमेशन। मसला नहीं है उसका। सीखा यार, हाँ देख रहे सर मुझे लगा जैसे हार्ट बीट चल रही है किसी की। हो। ये हसीब की हार्ट बीट है, कभी गायब होती कभी। है ना, हाय हाय यस की हो सर, गया। ऐसा ही है। ऐसे ही है ना, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, ठीक है, तो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है यार, ये हम बनाना चाहते हैं, समझ में आ गई बात। जी। अब देखना मैं क्या करता, ठीक है, मैं इसी साइन वेव में एक छोटी सी चेंज करने लगा हूं, ठीक है, बल्कि एक और बना लेते हैं ताकि इसको चेंज ना करें, ये हमने बड़ा खूबसूरत काम किया तो डोंट वांट चेंज इट। मैं कहता हूं ये मेरी साइन वेव है, और मैं कहता हूं इसका नाम रखता हूं मूविंग साइन वेव, ओके। और मूविंग साइन वेव में मैं एक छोटी सी चेंज ये करता हूं कि ये जो करंट रो और ये सारा शुरू हुआ था ना, एक और मैं इसका पैरामीटर पास करता हूं, इसका नाम रखता हूं डिग्री, क्या, या ये समझ लो स्टार डिग्री, ओके। और आप देखना मैं क्या करता हूं, मैं इस स्टार डिग्री, ये जीरो से स्टार्ट करने के बजाय एस डी से स्टार्ट कर देता हूं, और यहां पर नंबर ऑफ वेव्स मल्टीप्लाई बाय 360 तक जाने के बजाय प्लस एस डी तक चला जाता हूं। मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर मैं डिग्री की वैल्यू जीरो पास करूं, तो ये वैसे ही जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, लेकिन अगर मैं डिग्री की वैल्यू 1 पास कर दूं तो क्या होगा, सर आप बता सकते हो क्या होगा, ये 1 से लेकर कहां तक चलेगा, अगर एक ही वेव है तो, 1 से लेके सर ये चलेगा 7, अगर टोटल जितनी है। डिग्री की बात बताओ। अच्छा। अब देखना मैं क्या करता हूं, ये जो मैंने मेन बनाया था ना इसको मैं करता हूं हाइट, ठीक है, और अब देखना मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं एक फॉर लूप इंटीजर स्टार डिग्री इज इक्वल टू 0, और मैं कहता हूं यहां पे ट्रू, और यहां करता हूं स्टार डिग्री प्लस प्लस, ओके। और यहां पे मैं कहता हूं वो जो मूविंग स्नेक है ना वो कॉल करता हूं, मूविंग क्या ना था, मूविंग साइन वेव,
मूविंग साइन वेव, और इसमें ये एस डी भेज देता हूं, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम, रोज डिवाइड बाय टू। हाँ जी, क्या था? नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स की वैल्यू कितनी है, लेट्स से मैं कहता हूँ 2 है, ठीक है। और अ, ये है जी रोज डिवाइडेड बाय 3 तक तुमने जाना है, कॉलम्स कॉलम्स हैं, और सिंबल सिंबल ही है। ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ स्लीप, स्लीप पे मैं करता हूँ 1 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, और फिर मैं कहता हूँ कि तुमने दोबारा प्रिंट करना है विद क्या, स्पेस। और ये देखो, दैट्स इट। ये देखिए, ये क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप? सर वो आगे 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 मतलब एक जाता मिनट, है। इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको भी मैं 1 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा तेज हो जाए। मेरी ना स्क्रीन, मेरा स्पीड थोड़ी स्लो हो गया, आई डोंट नो क्यों हो गई स्लो इतनी। सर ये लेफ्ट साइड तो लाइन बनती जा रही, नीचे को जा रही है। ये क्यों हो रही है लाइन? आह, ये प्रीवियस वाली इरेज शायद सही तरह नहीं हुई। जब देख रहे हैं आप, ये बेसिकली ये आगे होता जा रहा है ना? ये देख रहे हैं साइन, आप इस साइन में बदलती जा रही है, लगातार लग रहा है जैसे आगे बढ़ता जा रहा है। बाद में भैया आपने कंप्यूटर पे लैपटॉप पे चलाएंगे ना, तो आप ये बहुत स्मूथ चलेगी। ये एक पिक्सल क्यों आ रहा है, आई एम जस्ट वरीड अबाउट इट। शायद ये आ रहा है इस वजह से, क्योंकि मैंने लेस देन और इक्वल टू लिखा है, ये होना चाहिए था। ये ले, वो गायब हो गया। ये अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, क्यों हो रहा है वहां पे? आई विल लुक लुक एट इट कि ये बग क्यों है, ठीक है। बट ये कि आप अगर देखें तो ये जो वेव है वो थोड़ी थोड़ी सी ऊपर होती जा रही है ना। अभी ये थोड़ी सी ऊपर हो रही है, अभी देखना थोड़ी देर बाद ये नीचे भी जाएगी। ये देखिए, ये अभी 90 के पास आने वाली है, और ये भी 90 पे नहीं आई। ये देख रहे हैं, आपकी आपकी वेव दोनों साइडों से अब थोड़ी सी बढ़ गई है, बड़ी हो गई है, यानी आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, ऐसे लग रहा है। ओके, तो ये हो गया। सर वो शायद इसलिए आ रही है कि वो आखिरी पार्ट जो है ना स्क्वायर वाला, हाँ हाँ वो अगली लाइन पे जा रहा है, और साथ नीचे देखें हर स्क्वायर के साथ एक स्पेस भी आ रही है, तो हाँ। उसे क्लियर नहीं कर रहा वो। क्यों नहीं कर रहा था, क्यों आगे जा रही है? वो उसे भरो शायद प्रिंट, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बट खैर आई डोंट नो ये क्या क्या बग है, ये प्लीज आप खुद ही देखिएगा ये बग क्यों आ रहा है, ठीक है। हो सकता है, मुझे ये लगता है कि ये शायद कहीं क्योंकि ये फ्रैक्शन में वैल्यू है ना, तो हो सकता है ये फ्रैक्शन की वजह से ना हो रहा हो। वो सर आई थिंक हम ना थोड़ा सा एक्सीड कर गए हमारी जो है ना थोड़ा सा एक्सीड कर कॉलम गया मेरे लेंथ, ख्याल, हाँ मेरा कॉलम भी लेंथ से ख्याल है, थोड़ा एक्सीड कर गए हम। थोड़ा सा एक्सीड कर गए। मुझे भी ये लगता है कि हम थोड़ा सा एक्सीड कर गए क्योंकि वो कॉलम को देखे मैं। स्पेस भी साथ आ रही है ना, हर वो उसके साथ स्पेस हाँ भी आ रही मेरा है, तो ख्याल, लगता मेरा है वो भी ये ख्याल एक्सीड है। कर गए। लेकिन सवाल ये कि जब वो पुराने वाले को इरेज करता है तो प्रॉब्लम होनी नहीं अरेज नहीं चाहिए। करता ना सर, वो स्पेस डालता है अंदर। मुझे समझ में आ गया मसला क्या है, क्योंकि मैंने ये रखा हुआ है, 0 0 रखा हुआ है। तो 0 0 रखा हुआ है, तो वो हमेशा ही उससे शुरू करता है, और ये इसकी वजह से मसला हो जाता है। मुझे समझ में आ गई। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बूल लगा लेते हैं, ये देखो, बूल फर्स्ट इज इक्वल टू फॉल्स। और ये जो पेंट लाइन है ना, उसमें हम एक काम करते हैं, इसमें हम कह देते हैं इफ इज फर्स्ट, फर्स्ट, इफ फर्स्ट, फर्स्ट को मैं ट्रू कर देता हूं। अगर पहली दफा प्रिंट हो रहा है तो तुम एक काम करो, तुम एक ही सिंबल प्रिंट कर देना, ठीक है। और साथ एक और काम करो, वो ये कि तुम फर्स्ट को इक्वल टू फॉल्स कर देना।
ओके। एल्स में तुमने क्या करना है? एल्स में तुमने ये काम करना है, ठीक है। और पी आर इज इक्वल टू पी सी तो तुमने करना ही करना है। ओके। प्रीवियस रो इज इक्वल टू दिस करना है बस। अब मेरे ख्याल में ये हो जाएगा। ये देखो, मेरे ख्याल में अब हो जाएगा। हो गया, ठीक है, ठीक है। तो दैट्स इट। बेटा बताने का मतलब क्या था? बताने का मतलब ये था कि तुम्हें बेसिकली ये आपने क्या करना था, आपने ये बेसिकली ये एक साइन वेव प्रिंट करनी हो या कोई भी फंक्शन प्रिंट करना हो, साइन टू थीटा प्रिंट करना हो, कॉस प्रिंट करना हो, टेंजेंट प्रिंट करना हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन करना हो, आप सारों को इस तरह प्रिंट कर सकते हैं। ओके। लास्ट ईयर जो हमारा फाइनल एग्जाम हुआ था ना, उसमें मैंने एक सवाल दिया था, मैं आपको बताता हूँ क्या दिया था। उसमें एक सवाल ये सवाल था, सवाल ये था कि तुमने ये साइन वेव बनानी है, ठीक है। फिर तुमने एक और वेव बनानी है जो कि कॉस होगी, ठीक है। फिर नीचे एक और वेव बनानी है जो इन दोनों का इंटरफेरेंस होगी। इंटरफेरेंस क्या होता है बता सकते हैं आप? इंटरफेरेंस क्या होता है? जहां पर दोनों आकर इंटरसेक्ट करेंगे। नहीं, ये नहीं होता इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस फिनोमेना होता है कि इन दोनों की एडिशन हो। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? जहाँ पे दोनों की पीक से मिलेंगी। न- नहीं, पीक पीक से नहीं मिलेंगी। वो ये कहता है कि एक्चुअली इन दोनों की वैल्यूज को सम कर दो, यानी जो इसकी वैल्यू आ रही है और जो इसकी वैल्यू आ रही है, इन दोनों को सेम ऐड कर दो। सो दो वेव्स को ऐड कर देना है। तो ये जो बेसिकली शायद ये जो पैटर्न बनेगा वो डिफरेंट टाइप, थोड़ा डिफरेंट बनेगा, यानी दो वेव्स का इंटरसेक्शन दिखाना है, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाना है। सो ऑल यू हैव टू डू इज कि ये जो यहाँ पर आपने कोड लिखा है ना, ये साइन वाला, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा पता है? आपको वो पहला फंक्शन का कोड प्लस दूसरे का लिखना पड़ेगा और उसमें प्लस सी आर करना पड़ेगा। ओके। एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी एग्जैक्टली द सेम। ओके। सो दैट वाज द क्वेश्चन। सो तो बेसिकली सर पहले आपको वो करना क्या था? की आपको ये कॉस वाली लिखना है। आपको ये वाला प्रिंट करना है, फिर कॉस वाला प्रिंट करना है, और फिर इन दोनों का इंटरफेरेंस प्रिंट करना है। और इंटरफेरेंस के लिए एक और फंक्शन बनाया जिसमें बेसिकली यहाँ पर दोनों ऐड हो रहे होंगे बस, एम्पलीट्यूड, दूसरे वाले के एम्पलीट्यूड, और ऐड करके बता देंगे, ठीक है। तो साइन कॉस का बना के उनका जो फंक्शन है बनाना है, उसमें ऐड करके उसकी वैल्यू कॉल करनी है आर के अंदर। बेसिकली आपको ये फंक्शन चेंज करना पड़ेगा जो इनका इंटरफेरेंस का हुआ, उसमें ये दोनों फंक्शंस यानी साइन वाला और कॉस वाला, दोनों फंक्शन, जिन दो फंक्शंस का आपने इंटरफेरेंस करना है, उन दोनों को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। मतलब ठीक है। मेरा कहने का ये है, मैं इसी की डुप्लीकेट कर देता हूँ। आपको बेसिकली करना ये पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई बाय फंक्शन वन, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा? प्लस दूसरा मल्टीप्लाई बाय फंक्शन टू ठीक है प्लस सीआर, जी। ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन का इंटरफेरेंस आ जाएगा, पैटर्न आ जाएगा। दैट्स इट। सो एक्चुअली आप क्या दिखा सकते हैं? आप दो वेव्स का इंटरफेरेंस का पैटर्न दिखा सकते हैं। सर ये ओके। दिखता कैसा इंटरफेरेंस, ये जरा व्हाइट बोर्ड पे दिखा देंगे? मेरा मतलब कहने का ये बेटा, देखो इमेजिन करो नहीं नहीं, वो कि समझ आ मैं रही है, बस मैं वो आप मैं दिखा दें। साइन और कॉस का मर्ज करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। मैं जियोजेब्रा पे तो दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं इधर नहीं दिखा सकता। वरना मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ। ये लेट्स से साइन थीटा है, ठीक है। ये लेट्स से टू साइन थीटा है। टू साइन थीटा क्या होगा? है टू ना? साइड एक वेव में दो वो आ उसकी जाएंगे। वेव की हाइट टू हो जाएगी। लेकिन जी। अगर मैं इन दोनों का इंटरफेरेंस बनाऊंगा तो वो कौन सी वेव बनेगी? साइन थ्री थीटा। वो थ्री साइन थीटा बनेगी। ये बात सुनना, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? अच्छा 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 तो ये अच्छा, ठीक है ठीक है। तो बस ये करना चाह रहा हूँ मैं। सही है। सो दैट्स हाउ इट इज डन।
ठीक है, सो वी आर डन विद दिस। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताने लगा हूं, और ये मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको जनरल बता दूंगा कि आइडिया क्या है। नेम प्रिंटिंग करनी है। क्या प्रिंट करनी है? नेम प्रिंटिंग करनी है। ठीक है। ऐसे नेम प्रिंटिंग क्या होती है? नेम प्रिंटिंग का आइडिया ये है कि आप ना एक काम करें। आपने फॉर एग्जांपल, मैंने हसीब प्रिंट करना है। ठीक है। हसीब, तुम्हारे नाम की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? सर एच से। एच से। तो मैं ना प्रिंट एच बनाऊंगा। ठीक है। अब एच को प्रिंट करना है तुमने, और जेनेरिक प्रिंट करना है। जेनेरिक प्रिंट करने का मतलब क्या है कि तुम उसे कहोगे अच्छा एच प्रिंट करो इस सेंटर पे, तो सेंटर रो, सेंटर कॉलम। ठीक है। उसके बाद क्या प्रिंट करो? उसके बाद तुम्हें क्या प्रिंट, आपको एक स्केल भेजना पड़ेगा। क्या भेजना पड़ेगा? स्केल। स्केल भेजना पड़ेगा। और फिर एक सिंबल भेजना पड़ेगा किस से तुम प्रिंट करना चाहते हो। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि आइडिया क्या है। आइडिया कुछ ये है कि अगर मैंने एच प्रिंट करना है ना, एच प्रिंट करना है, तो मैं अपनी शेप बनाऊंगा जो बिल्कुल जेनेरिक होगी। क्या होगी? चलिए। जेनेरिक होगी। डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा सेंटर, डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा स्केल है। ठीक। ठीक है। अब देखना मेरा आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि ये मेरी स्क्रीन थी। लेट्स से हमने उसको सेंटर पास किया, ये मेरा सीआरसीसी है। सो आइडिया क्या है? आइडिया ये एच प्रिंट करना ना। एच प्रिंट करने के लिए मैं कहूंगा यार ये एस प्रिंट करो, यानी एस आगे जाओ इससे, और एस ही पीछे आओ, और इस जगह ये प्रिंट कर दो। फिर क्या करो? फिर इधर भी एस जाओ, और इधर भी एस जाओ, इधर भी एस जाओ, और इधर भी एस जाओ। ये सबको बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताने लगा हूं। अगर आपने कोड ऐसा लिखा हुआ है कि ये एस वाला, ये भी एस है, 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 ये भी एस है। ठीक है। और आप एक काम करें, गौर से मेरी बात सुने। कोड में रोज डिवाइड बाय 2। ओके। आप ये कह रहे हैं प्रिंट एच, और प्रिंट एच में आप सी आर सी सी, जो आप स्क्रीन का सेंटर है वो दे दें, और यहां पे एस लिख दें, और यहां पे वो जो सिंबल है वो पास कर दें। यहां पे लिखें स्लीप 10, और फिर दोबारा से यही कॉल करें। यहां पे दोबारा कॉल करें, और यहां पे इस सिंबल की जगह स्पेस कर दें। कैन यू टेल मी व्हाट विल हैपन? ये जो कोड लिखा है हमने, ये एज ये को एज को वो सेंटर कोऑर्डिनेट्स के राउंड पॉइंट करेगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। मतलब शाबाश, ये हमने काम पहले किया है। अभी कहाँ किया था? अभी फाइन वे में किया सर। दिल्ली में भी गया था। किसमें किया था? मेरा ख्याल सर उस बैलून जो बनाया था। जब हमने बैलून बनाया था। तो एक्चुअली यहाँ क्या हुआ, ये एच जो है यू आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाएगा। हम्म। ये बात सुना है? अच्छा, अब देखो एक और मजे की बताता हूँ मैं। अब सुनते, जबरदस्त लूप लगाता हूँ, ये देखो। सो फॉर लूप। ठीक है। मैं कहता हूं, आप गौर से देखते जाइएगा। मैं कहता हूं कि सी आर की वैल्यू है, देखते जाए, सी आर की वैल्यू है रोज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है।
और कॉलम की वैल्यू सी सी की वैल्यू कितनी है? सी सी की वैल्यू है, लेट्स से मैं कहता हूं एस। और एस कितना है? एस है लेट्स से 5, 10 भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कहता हूं ये कुछ भी नहीं करता, या मैं करता हूं सी सी प्लस प्लस, और मैं ये कहता हूं क्या, ये वाली चीज दोबारा उठाई और ये यहां पे पेस्ट कर दी। और यहां पे मैं कह देता हूं तुमने कहां तक जाना है? मैं कहता हूं सी सी इज लेस देन जितने भी मेरे कॉलम्स हैं माइनस एस तक। कैन यू टेल मी ये जो मैंने अभी कोड लिखा है ये क्या करेगा? ये वाला कोड मासूम बताएगा। ये क्या करेगा? सर ये ऊपर जो रेड में लिखा है, हाँ, ये जो मैंने ये वाला लिखा है यहां से लेकर यहां तक कोड, ये वाला कोड, ये क्या करेगा? सर वो आपका क्या कहते हैं, कॉलम बाय कॉलम आगे चलता जाएगा। शाबाश, ये बेसिकली यहां पे एच प्रिंट करेगा। फिर क्योंकि कॉलम में इंक्रीमेंट होता जा रहा है और स्केल में कोई चेंज नहीं हो रही, तो इसी एच को ये इधर मूव कराना शुरू कर देगा। ये बात सुना? सिमिलरली इमेजिन करें कि मैं एक और लूप लिखूं जो यहाँ पर बोलेगा कैरेक्टर ऊपर से नीचे और आ नीचे रहा चलता है। जाएगा। इज इट लवली? सिमिलरली आप इमेजिन करें कि यहाँ पे एच लिखे हैं और रो और कॉलम दोनों में एक एक का इंक्रीमेंट कर दें, व्हाट विल हैपन? डायगनल हो जाएगा वो। डायगोनल। आप वो डायगोनल में इंक्रीमेंट होता जाएगा। और अगर वो यहां पे अपीयर हो और मैं कहूँ रो में एक इंक्रीमेंट हो और कॉलम में एक डिक्रीमेंट हो, व्हाट विल हैपन? सर ये इस तरफ डायगोनल होगा। वो यूं चलना शुरू करेगा। यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस कि आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट जगहों से अपने कैरेक्टर उठाएं और कैरेक्टर्स की एनिमेशन बनाएं। सो ऑल यू हैव टू डू इज आपने एक कोड लिखना है। आपने हर कैरेक्टर जो आपके नाम के हैं कोई भी 3 लेटर पकड़े, जैसे हसीब है तो आप HAS कर दें, MSO कर दें, तीनों डिफरेंट लेटर होने चाहिए, ठीक है। सना आपके शुक्र है 3 लेटर्स हैं। ठीक है, तो आप काइंड ऑफ एनिमेशन चलाएं। ये बात सुन रहे? डज इट मेक सेंस? इसमें जो कैच है वो ये है, अपना कैरेक्टर आपने रो कॉलम जेनेरिक बेस पे बनाना है और एस के ऊपर बेस करके बनाना है। एस एवरीबडी अंडरस्टैंड्स? सर ये जो एवरीबडी एस अंडरस्टैंड्स? होगा जो स्केलर है ये रोज कॉलम्स दोनों पे वर्क कर जाएगा ना, कि अगर हाइट वो करेक्टर की करनी हो और विड्थ करनी हो। गुड पॉइंट, गुड, वेरी गुड पॉइंट। इसका एक तरीकाकार ये हो सकता है कि आप ये जो लूप लगा रहे हैं ना, ये जो लूप लगा रहे हैं, अगर आप इसको, अगर मैं कॉलम वाइज चला रहा हूं तो उसको कॉलम माइनस एस तक चलाएं, और अगर आप रो वाइज चला रहे हैं उसको नीचे ला रहे हैं तो रो माइनस ठीक, एस वो तक फिर चलाएं। एक बार कॉलम से कर ठीक देगा, है, एक बार रोज ये से। आप थोड़ा खुद ही, ये आप थोड़ा खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। ठीक है। ठीक है, ये वो चीजें बेटा जो आपको ना खुद प्ले अराउंड करनी चाहिए। ऑल दीज एनिमेशंस आर और सब्जेक्टिवली सर अगर डिसाइडेड। डायगोनली चलाने हो तो उसके लिए हम दो फॉर लूप लगाएंगे नहीं, क्योंकि एक रो एक से एक ही कॉलम। लूप होगा, दोनों उसमें इंक्रीमेंट हो रहे होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है एक ही लूप होगा, दोनों इंक्रीमेंट हो रहे होंगे। तो ठीक वेरी है गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, जी नेक्स्टेड लूप नहीं होगा, एक ही लूप होगा जिसमें दोनों चीजें मूव हो रही ठीक होंगी, है। दोनों चीज इकट्ठी मूव हो रही होंगी। ठीक है, आई होप यू अप्रिशिएट कि ये जो आपकी असाइनमेंट है वो कितनी केयरफुली बनाई हुई है। ठीक है, और ये आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। ओके, अच्छा मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताऊं। हमने अपनी प्रोग्रामिंग के कंस्ट्रक्ट्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख ली है, पता क्या? 2 डायमेंशनल अरेज। क्यों?
ये सारी स्क्रीन असल में क्या है? 2 डायमेंशनल एरे। एक 2 डायमेंशनल अरे है। और आप बस एक काम कर रहे हैं, उस पर राइट कर रहे हैं, उससे उससे रीड नहीं कर रहे। ठीक है? आपकी जो 2 डायमेंशनल वर्ल्ड होती है ना, जो स्क्रीन होती है, कंसोल, वो एक्चुअली 2 डायमेंशनल वर्ल्ड होती है। तो मैंने आपको बगैर बताए पिछले 2 लेक्चरों में असल में क्या पढ़ाया है पता है? 2 डायमेंशनल टू अरेज डी पढ़ाई। अरेज। 2D अरेज पढ़ाती है। ठीक है? ऑलराइट। सो 2D अरे फॉर्मली स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर में होंगी, लेकिन एक्चुअली आप लोग 2 डायमेंशनल अरे पे काम करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है? फॉर ओनली राइटिंग ओनली पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। रीडिंग पर्पस के लिए जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली शुरू करेंगे। समझ में आ गई बात? सो फार सो गुड। बट प्लीज अगले लेक्चर से पहले आप लोग मेक श्योर करें कि आपने ये अच्छी तरह क्या कर लिया हो। हाँ, काम प्रोजेक्ट कर लिया बना और लो। समझ भी आ रही हो। काम कर लिया हो, ये असाइनमेंट बना लियो, ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका हो, क्योंकि इसकी अच्छी खासी वेटेज है। ठीक है? 8% या 10% के करीब होगी। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वेटेज इसी तरह 8% मेरे ख्याल में होगी। ठीक है? 7 या 8% होगी। तो टोटल आपके 4 प्रोजेक्ट्स होंगे जिनकी टोटल मिलाकर तकरीबन 30 के करीब वेटेज होगी। 25 to 30 के करीब वेटेज होगी। ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर दैट यू कंप्लीट इट वेरी वेल। अगले अब मैं आपको बता रहा हूँ, हर वीक में आपका प्रोजेक्ट आएगा। ठीक है? सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस। एक छोटी सी बात कहनी है, वो ये कि मेक हमारी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में सैटरडे वाले दिन ईद बनेगी। ठीक है? अच्छा, काइंडली आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। अली मसूद, सर अली नमाज पढ़ने गया, काइंडली आप। आई कैन एक नॉट सेकंड। स्टॉप इट। आई हैव टू कर दिया आपने स्टॉप? नहीं, मैं आई उसको कैन नॉट। कॉल करता हूँ तो। नहीं हो सकता स्टॉप। ओके। चलो खैर, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा मेरी बात सुने, एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली जो ईद बन रही है वो सैटरडे को बन रही है। जिसका मतलब है कि हमारी सैटरडे को क्लास नहीं हो सकती। ठीक है? और फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली कैंपस यानी वैसे भी छुट्टियां ऐलान हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है फ्राइडे को भी छुट्टी हो। तो फ्राइडे को आई विल ट्राई माय बेस्ट कि फ्राइडे को हम क्लास ले लें। ठीक है? सैटरडे को हम क्लास नहीं लेंगे। ठीक है? लेकिन आपकी एक मेकअप क्लास नेक्स्ट वीक में पहले होगी, जिसमें टीएस सेशन लेंगे, मैं आऊंगा क्लास में, एंड एवरी लैब दोनों के दोनों डिस्कस होंगे, और वो लाइव कोडिंग के साथ होंगे। ड्राइवर भी आपका लाइव होगा। ठीक है? Abdullah, make sure that you prepare it well and डालना। ओके? सो प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट्स आर वेरी सिंपल। इनका कोई मसला नहीं है। असल बात यह है कि जो डिफरेंट फील्ड जिन पे ये चीजें अप्लाई होनी है जाके, उनको समझ के उनको इन कॉन्स्ट्रक्ट्स पर ढालना। प्रॉपर कारपेंट्री वाला काम जो कारपेंटर करता है ना, जो एक पूरा फर्नीचर बनाता है, जैसे ढालता है अपने उस अपने उस इलाके के लिहाज से, वो असल काम है जो कि आप कर रहे हैं। ओके? सो प्रोग्रामिंग, मैं आपको बता दूं, प्रोग्रामिंग थोड़ा सा ही पार्ट होता है। यूजुअली 5% ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं करते। 90% टाइम जो आप असल में लगाते हैं वो उस सिस्टम को उस लिहाज से समझ के कार्व करने में लगाते हैं। दैट्स द आर्टिस्टिक वर्क, दैट्स द प्योर कंप्यूटर साइंस वर्क जो कि आपका काम है। ठीक है? और वो मैं आपको बता दूं, वो प्योर क्रिएटिविटी का काम है। इट्स नॉट समथिंग जो कि आप रट्टा लगा लें अब ये, या आपको उस इसीलिए इस प्रोसेस की रिस्पेक्ट करनी है। और उसकी और रिस्पेक्ट का मतलब बेटा सिर्फ यही है कि आपको टाइम लगाना है। ठीक है? लर्निंग इन ट्रू, आपने असल में जो चीज सीखनी है वो सीखनी ये नहीं है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट आ जाए, मुझे ये सीखना है कि सीखते कैसे हैं।
ठीक है, नई डायमेंशंस पे अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, यू हैव टू लर्न द वे टू लर्न टू डिलीवर, कि कैसे इस कंस्ट्रक्ट्स को उस एरिया में अप्लाई किया जाता है। ओके, दैट्स व्हाई इट्स वन स्टेप डीपर। कंप्यूटर साइंस इज कंसिडर्ड एज वन स्टेप डीपर, इसीलिए डीपर कंसीडर की जाती है। ठीक है, चलो जी, हसन भी आ गया हमारा। मुबारक हो जी, मुबारक, कैसे हैं आप? ठीक है, उसने तो अपना अबाइड बाय किया कि मैं 2 बजे ही आना था। सर वो सो गया था, मैं सर को कॉल किया। जी, जी, मुझे पता है।